तो आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो लेक्चर तभी देखो जब आपने ये वाला वीडियो लेक्चर देख लिया हो। इसमें मैंने जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी प्राथमिकता कैसी होगी, किसको सबसे पहले अपन प्रायोरिटी देंगे, फिर किसको बाद में प्रायोरिटी देंगे, इसके लिए एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से मैंने पूरा समझाया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को तभी देखना जब आप वो वाला वीडियो लेक्चर अच्छे से देख लो, क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, सल्फोनिक अम्ल की उससे कम होती है, एसिटिक एनहाइड्राइड की उससे कम होती है, एस्टर की उससे कम होती है। और सीधे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सारे आपकी जुबान पे होंगे, आप तो उनका ऑर्डर तक बता पाओगे। इतनी अच्छी स्टोरी के साथ में मैंने समझाया है, तो इसलिए इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर देखना है जिसमें हमने प्राथमिकता क्रम समझा है। क्या समझा है? प्राथमिकता क्रम। और वो मैं बता देता हूं वो लेक्चर नंबर कौन सा होगा। तो इसके पहले जो लेक्चर था यहाँ पे, ये वाला 20वां लेक्चर था ईथर वाले। तो 20 के बाद आएगा 21वां लेक्चर। 21वां लेक्चर आपको देखना है और उसके बाद आप आओगे 22वें नंबर के लेक्चर पे। तो ये जो आज का लेक्चर है ये 22वें नंबर का लेक्चर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलो फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, और जो हमने 21वें नंबर के लेक्चर में पढ़ा है वो हम 22वें नंबर के लेक्चर में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और कुछ एक्सरसाइज आप करोगे, कुछ एक्सरसाइज मैं करूंगा। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे लेक्चर की। एक एक एक्सरसाइज आपको करते जाना है। देखो, कार्बन कार्बन की चेन है, सी सी सी। और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप मैं जोड़ देता हूं जो कि रहेगा डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। और यहाँ पे एक और फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं ओ एच। चलो अब वापस आते हैं अपने आईयूपीएसी के रूल पे। आईयूपीएसी का रूल कहता है सबसे पहले कार्बन कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यही है कार्बन कार्बन की लंबी चेन। लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको दो एफ जी दिए गए हैं, यानी दो फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, तो उसमें से किसी एक को राजा चुनो, बाकी सबको प्रतिस्थापी। किसी एक को राजा बना दो। तो भैया यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, पहला है सी ओ ओ एच और दूसरा क्या है, ओ एच है। तो इसमें से किंग कौन है? तो मैंने आपको स्टोरी में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है, हीरा। कार्बोक्सिलिक अम्ल आईयूपीएसी का डायमंड है। क्या है? डायमंड, ठीक है। तो यही बनेगा, इसके कार्बन को ही नंबर 1 मिलेगा। बाकी ये क्या बन गया, आप ये वाला क्या बन गया, ये बेचारा जो Fg था, पहले Fg हुआ करता था यानी फंक्शनल ग्रुप हुआ करता था, अब इसकी सारी रेपुटेशन गिर गई और अब ये बन गया प्रतिस्थापी। तो जब ये प्रतिस्थापी बन गया है तो आईयूपीएसी क्या कहती है कि प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखो। तो ये भाई साहब कार्बन की मेन चेन के नाम के भी पहले आएंगे, क्योंकि सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखे जाते हैं, फिर वर्ड रूट लिखी जाती है यानी मेन चेन का नाम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लिखे जाते हैं। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। प्रतिस्थापी अपना OH बन गया। तो अब नंबरिंग कर देते हैं, पहला नंबर इसको मिलेगा तो सेकंड नंबर इसको मिलेगा और थर्ड नंबर इसको मिलेगा। अब देखो धीरे धीरे सीख जाओगे, बस देखते रहो। 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, ओ एच। पहले किसको लिखेंगे, प्रतिस्थापी को। तो ये ओ एच जुड़ा हुआ है, और ओ एच जब प्रतिस्थापी हो तो इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी। मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, देखो इधर, ये देखो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, पूरा ऑर्डर लिखा हुआ है। समझोगे तो ही समझ में आएगा। इस तरफ लिखा था, मैंने उसको साफ कर दिया है, तो मुझे तो याद है। और आप वीडियो लेक्चर पिछला देखोगे, मैं बार बार आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। तो ओ एच जब खुद एफ जी हो तो उसे बोलते हैं ऑल, लेकिन जब ये प्रतिस्थापी बन जाता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो 2 पे क्या है, 2 पे है हाइड्रोक्सी। तो प्रतिस्थापी लिखने के बाद आईयूपीएसी क्या कहती है, अब लिखो मेन चेन को। पुराना रूल ज्यों का त्यों। मेन चेन क्या है, 3 कार्बन। 3 कार्बन यानी प्रोपेन। प्रोप 3 कार्बन को तो प्रोप बोलते हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच में, तो हो जाएगा प्रोपेन। और 1 पे क्या जुड़ा है, सी डबल ओ एच। और सी डबल ओ
H को बोलते हैं ओइक अम्ल। तो 1 पे क्या है, ओइक अम्ल। अब चीजें आपको कुछ समझ में आएंगी। ओइक अम्ल बोलते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे बाद में लिखा जाएगा। OH फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि OH फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, प्रतिस्थापी है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर वाला VVIP COOH है। चलो और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कार्बन कार्बन की चेन, यहां पे मेथाइल जोड़ दिया है एक, यहां पे C, और यहां पे मैंने जोड़ दिया है OH, और यहां पे जोड़ दिया है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। चलो, IUPAC का फर्स्ट रूल क्या कहता है? IUPAC का फर्स्ट रूल कहता है कि सबसे पहले कार्बन कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करो। तो कार्बन कार्बन की 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सीधे ही चलते हैं। फिर इसमें किंग चुन लो, किंग मतलब राजा। सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाला, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? एल्डिहाइड होगा कि एल्कोहल होगा? दो चीजें हैं आपके पास। तो अब दिमाग में एक चीज चलेगी, स्टोरी, कि कहानी का सबसे एंड पॉइंट कौन सा है? एल्डिहाइड मतलब सोने की हांडी मिली थी आपको, सोने की हांडी। और एल्कोहल मतलब एल्कोहल, तो एल्कोहल जब डालोगे कीटों के ऊपर तब हांडी मिलेगी ना। तो एंड फेस कौन सा रहेगा? एंड फेस एल्डिहाइड ना। एल्डिहाइड के आगे तो कोई बात ही नहीं हुई है। तो ये कहानी का एंड फेस है, तो यही बनेगा किंग। ठीक है, तो इसको नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये बन जाएगा प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी यानी हाइड्रोक्सी बन गया। तो चलो इसका नाम बताओ, हाइड्रोक्सी, और ये भी क्या है, एक प्रतिस्थापी है। तो अब इसमें से आप ये गलती कभी मत करना कि फंक्शनल ग्रुप का पहले लिखो। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अब क्या है, ये प्रतिस्थापी है। तो इन दोनों प्रतिस्थापी जैसा ही ट्रीट होंगे दोनों, एक सा बिल्कुल। तो अल्फाबेटिकली हाइड्रोक्सी H से शुरू होता है, मिथाइल M से शुरू होता है। अब आप बताओ कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, उसी का नाम पहले हम लिखेंगे। H पहले आएगा तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। फिर इसके बाद बताओ क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी हो गया। फिर 4 पे क्या है, मिथाइल, तो 4 मिथाइल। 4 पे क्या है, मिथाइल है। अब प्रतिस्थापी लिखने के बाद अब लिखूं मेन चेन का नाम। मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच में, तो आ जाएगा एन, तो पेंटेन। और 1 पे क्या जुड़ा है, एल्डिहाइड CHO। तो एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, अल। जब ये खुद किंग बना हो तो अल बोलते हैं, यानी खुद है फंक्शनल ग्रुप तो क्या बोलते हैं, अल। तो 1 अल। तो ऐसे ही हम इसके स्ट्रक्चर कर सकते हैं। एक बॉन्ड लाइन नोटेशन देखते हैं। चलो इसको बनाओ। अपना प्रायोरिटी ऑर्डर वही रखना, शुरू में लगेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन जब करोगे तो बनने लगेगा। देखो ध्यान से, वीडियो को पॉज करके बनाओ। सबसे पहले एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ भी है, एक कार्बन यहाँ है, और एक कार्बन यहाँ। IUPAC का फर्स्ट रूल, कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो। तो यहां से ये बन जाएगी 1 2 3 4, सॉरी डबल बॉन्ड गया, थोड़ा सा इधर से बनाएंगे, अब सही है। दूसरा क्या है,
नामांकन वहां से करते हैं जहां से शाखा पास है, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो नामांकन वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास हो। लेकिन अगर क्रियात्मक समूह है तो नामांकन वहां से होगा जहां से क्रियात्मक समूह पास है, यानी फंक्शनल ग्रुप। अब क्रियात्मक समूह तो यहाँ पे दो जुड़े हुए हैं, एक ये है सी बॉन्ड, बॉन्ड NH2, तो आर बॉन्ड NH2 हो गया ये क्या है, एमाइन। ठीक है, अगर आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड NH2 होता तो ये क्या होता, एमाइड। ये अलग चीज है, ये VIP चीज है, ये थोड़ी लोकल है। ठीक है, ऐसे समझो। तो एमाइन और फिर ये क्या है, एल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे, नंबर 1 किसको मिलेगा, यही चीज उठती है ना, सवाल तो यही उठता है। तो अब यहाँ पे ये चीज समझो कि इन दोनों में से किंग कौन है। स्टोरी याद करो, पहले आपको क्या मिला था, स्टोरी का क्रम क्या है, मतलब स्टोरी का एंड पॉइंट कौन सा है, एमाइन है कि एल्कोहल है। तो आप दिमाग में रखोगे कि सर पहले तो माइन मिली थी, उसके बाद माइन के अंदर एल्कोहल मिला था। पहले क्या मिली थी, माइन, फिर मिला था एल्कोहल, तो एंड पॉइंट क्या था, एल्कोहल। तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया अपना। और ये भाई साहब क्या हो गए, ये वाले प्रतिस्थापी। क्लियर हुआ कि नहीं, चलो इसका नाम बताओ। सबसे पहले किसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी को। तो वन पे क्या है, NH2, यानी वन एमाइन या वन एमीन बोलते हैं इसको। वन एमीन, वन पे जुड़ा है एमीन, मेन चेन का नाम। अभी और है प्रतिस्थापी, एक और ही है, मिथाइल है। तो ये किस पे है, ये तो भाई साहब 2 पे रहेगा, और ये 3 और ये 4 पूरी नंबरिंग कर देते हैं। तो 2 पे क्या है, मिथाइल, एमीन का E या A आएगा, एमाइन। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा मिथाइल, तो यही पहले आएगा अल्फाबेटिकली, मिथाइल यानी 2 मिथाइल। इसके बाद क्या होगा, 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, और डबल बॉन्ड है तो इन। तो 2 और 3 के बीच में ये है डबल बॉन्ड, तो 2 का माना जाएगा इन। तो 2 इन, ब्यूट 2 इन, हो गया कि नहीं। तो ये हो गया मेन चेन का नाम। अब वन पे क्या जुड़ा है, वन पे ऑल, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। अब आप समझो, इसको हाइड्रोक्सी नहीं लिखा, आप इसको ऑल लिख दिया, क्योंकि अब इसकी रेपुटेशन है, क्योंकि दिए गए फंक्शनल ग्रुप में यही राजा है, इसलिए इसको ऑल बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या था, प्रतिस्थापी, इसलिए इसको क्या बोल रहे थे, हाइड्रोक्सी। क्या बोल रहे थे, हाइड्रोक्सी। तो ये एग्जाम्पल काफी काम की, चलो लिख लो, नोट कर लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। वीडियो को पॉज करके मिटा दें। ठीक है, मिटा देते हैं। तो ऐसे ढेर सारी एक्सरसाइज बनती जाएंगी, जो मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ उनको तो कम से कम नोट करते जाओ। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, एक ये करना है, एक ये करना है, दोनों करो। चलो, आपको टाइम दिया जाता है मात्र 1 मिनट का है, आप भले वीडियो को पॉज कर लो, लेकिन 1 मिनट का टाइम है, तो आप उसको करके दिखाओ। ठीक है, 1 मिनट का टाइम। चलो, बढ़े आगे। चलो देखते हैं क्या है। आपको फंक्शनल ग्रुप की सबसे पहले लिस्ट बनाना है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पे भी एक कार्बन ही है, यहाँ पे है एक कार्बन, यहाँ पे है, और यहाँ पे। तो ये C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन है, CHO यानी कि एल्डिहाइड है। ठीक है, ये दूसरा बताने लगा मैं, पहले तो ये देखो, इसमें बताओ कौन कौन है। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बस, शंका खत्म। जब हीरा ही लगा है तो फर्स्ट नंबर तो इसी को मिलेगा, एमीन वगैरह इसके सामने तो कुछ भी नहीं है।
तो ये तो बन जाएगा, इसका देख लो, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। अब इन दोनों में स्टोरी का एंड फेस कौन बताता है? तो पहले कीट लगे हुए थे, कीटों का एक गुबार आपने देखा था, फिर जब कीट गए तभी तो हांडी दिखी, तो एंड फेस में आपको हांडी दिखी। तो ये है किंग, इसको नंबर 1 मिलेगा। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 2 3, इधर जाओगे 4 5, तो 5 कार्बन मिलेंगे, इधर जाओगे तो ज्यादा मिल सकते हैं। तो 3 तो यहाँ पे हो गया, तो 4 इसको हो जाएगा, 5 इसको हो जाएगा, और 6 इसको हो जाएगा, तो 5 से ज्यादा मिल गए हैं। इसमें ब्रांचेस ढेर सारी, तो पहले मैं दूसरा ही करवा देता हूँ, तो किंग तो यही हो गया। अब यहाँ पे प्रतिस्थापी की बात कर लेते हैं, प्रतिस्थापी कौन कौन है। देखो ये मेन चेन है ना ये वाली, तो एक तो ये बन गया प्रतिस्थापी जो कि मिथाइल है, एम से शुरू होगा। एक ये बन गया प्रतिस्थापी जो कि इथाइल है, ई से शुरू होगा। और तो नहीं है कुछ। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन अब बन गया प्रतिस्थापी। क्यों बन गया प्रतिस्थापी? क्योंकि एक ही चेन में एक ही किंग होता है, ये प्रतिस्थापी है। तीनों को ट्रीट करेंगे। तो इस कीटोन को यानी सी डबल बॉन्ड ओ को जब ये बनता है क्या, प्रतिस्थापी, तो कीटो शब्द का यूज करते हैं। किस शब्द का यूज करते हैं? कीटो शब्द का। मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया भी है, यहाँ पे अगर आपको कीटो आ गया होगा तो ही पता चलेगा। ये है देखो, ऑन या फिर कीटो या फिर ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कीटो शब्द में यूज कर रहा हूं। आ जाओ वापस। तो कीटो के से शुरू होगा। सबसे पहले अल्फाबेटिकली तीनों प्रतिस्थापी को अल्फाबेटिकली अरेंज करो, तो पहले ई आएगा, फिर एम आएगा, एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है। तो एम फिर आएगा के। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, सॉरी वही तो मुझे लग रहा था कंफ्यूजन, पहले आता है के फिर आता है एम, हो जाता है मिस्टेक। चलो इधर देखो। अब सबसे पहले ई यानी कि थ्री इथाइल, थ्री इथाइल, एड़ी की ये बनेगी थ्री इथाइल, ठीक है। इसके बाद के यानी कि 4 पे क्या है, कीटो, 4 पे हो गया कीटो। इसके बाद इसे ऑक्सो भी लिख सकते हो, तो फिर अल्फाबेटिकली ओ से शुरू होगा, ठीक है, तो भी बीच में ही आएगा। फिर 5 पे क्या है, मिथाइल, और इसके बाद 1 पे क्या है, सी एच ओ यानी अल। अभी नहीं लिख सकते, मेन चेन का नाम लिखेंगे। कितने हैं, 6 कार्बन यानी कि हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हेक्सेन, और 1 पे क्या है, अल, तो हेक्सेन 1 अल हो जाएगा। चलो इसका नामकरण और कर लेते हैं। किंग तो यही रहेगा, तो फर्स्ट कार्बन तो यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा, 1 2 3 नंबर पे आ गया ये, 4 5। तो इसमें तो एक ही प्रतिस्थापी है, केवल यही, इसको बोलते हैं एमीन, तो एमीनो हो जाएगा ये, एमीनो। तो 3 एमीनो, 3 एमीनो। इसके बाद मेन चेन का नाम, कितने कार्बन, 5 कार्बन, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हो जाएगा पेंटेन, और 1 पे क्या है, ओएक अम्ल, सी डबल ओ एच। कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या बोलते हैं, ओएक अम्ल, जब ये खुद फंक्शनल ग्रुप हो, ओएक अम्ल। क्लियर हुआ कि नहीं? तो 3 अमीनो पेंटेन, और इसके बाद 1 ओइक एसिड। तो ये हो गया एग्जाम्पल। इसके कई सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। चलो अब इस बार मैं एल्डिहाइड को फंक्शनल प्रतिस्थापी बनाता हूँ। सॉरी यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि वो टर्मिनल ग्रुप है ना, तो टर्मिनल ग्रुप तो आप समझते ही हो क्या होगा, है ना। तो एल्डिहाइड को बनाने के लिए आपको एमाइड लगा सकते हो, या फिर एसिटिक के लिए एस्टर लगा सकते हो। चलो एस्टर लगा देता हूँ। सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर है, ये सी एच थ्री, तो ये एस्टर हो गया ना।
यहाँ पे एल्डिहाइड लगा देते हैं, डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रख देते हैं, यहाँ पे एक ब्रांच जोड़ देते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं जैसे कि चलो कीटो जोड़ देते हैं। लो एक और 3 है इसमें फंक्शनल ग्रुप। अब बताओ, दिमाग लगाओ। इसमें पहले स्टोरी याद रखना है आपको सभी चीजें। चलो देखो, सबसे पहले कौन है, एस्टर COO, फिर कौन है, कीटो, और फिर कौन है, एल्डिहाइड। इन सब में किंग कौन है, एस्टर, क्योंकि ये डेक्टर वाली स्टोरी बताता है, सबसे आखिरी वाली, यानी स्टोरी का एंड फेस कौन दिखा रहा है, एस्टर। क्लियर? तो एस्टर है ये। अब तीनों में से आपको बताना था तो आपने बता दिया कि एस्टर जो है ये रहेगा, क्योंकि देखो कीटो एल्डिहाइड, तो पहले कीट हटाएंगे तो एल्डिहाइड आएगा, तो फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा, सेकंड इसको मिलेगा, और सबसे थर्ड इसको मिलेगा, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि स्टोरी का जो सबसे एंड वाला पॉइंट है वही वीवीआईपी है, ठीक है। इधर आ जाओ। तो ये कार्बन है, तो यहाँ पे आप कार्बन ना भी बनाओ, ऐसे लिख सकते हो कि एक कार्बन यहाँ पे होगा, 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 एक कार्बन यहाँ पे। चलो अब इसका करते हैं नोमेनक्लेचर। फर्स्ट नंबर इसी को मिलेगा, एस्टर सबसे बड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर इधर आएगा। इसका कार्बन अगर काउंट करते हो तो इसे आप ऑक्सो बोलोगे, और अगर इसे प्रतिस्थापी मान के चल रहे हो तो फिर इसे फॉर्माइल बोलोगे। तो जैसे दोनों चीजें आप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है कि इसको प्रतिस्थापी मान लिया है, तो इसका कार्बन काउंट नहीं करेंगे, तो 4 तक ही रहोगे, ठीक है। तो 4 पे जुड़ा है फॉर्माइल, ये एल्डिहाइड को क्या बोलोगे, फॉर्माइल। तो ये F से शुरू होगा, ऑक्सो यानी कीटो भी बोल सकते हो, K से शुरू होगा। बस दोनों है प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी है, लेकिन इसको इसका कार्बन काउंट हो भी गया है तो भी इसको कीटो बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले K आता है कि F आता है, F पहले आता है, तो 4 पे जुड़ा है फॉर्माइल, 4 पे क्या जुड़ा है, फॉर्माइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, तो इसे बोलते हैं, नहीं एक और रह गया अभी, 2 पे क्या है, कीटो, तो 2 पे जोड़ लिया कीटो। अब मेन चेन का नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी लिखने के बाद मेन चेन लिखते हैं। 4 कार्बन में क्या है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड होता तो एन, लेकिन 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 3 इन हो जाएगा, तो ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन। और इसके बाद हो गया। अब 1 पे क्या है, एस्टर, तो एस्टर को क्या बोलते हैं, एस्टर को यहाँ पे देखो, ये एल्किल एल्किनोइड बोलते हैं, तो इस जिस O के साथ में ये आ रहा है इसे एल्किल बोलेंगे, यानी मेथिल। तो ये तो प्रतिस्थापी, इसका नाम थोड़ा सा देखो, ये एस्टर है ना, तो इसको प्रतिस्थापी जैसा ट्रीट करेंगे, तो पहले सबसे पहले तो यही आएगा, एल्किल। तो एल्किल यानी कि मेथिल, तो 1 पे है तो मेथिल, यहाँ पे आप लिखोगे मेथिल, ये सब्स्टिट्यूट जैसा रहेगा मेथिल। तो मेथिल 4 फॉर्माइल, 2 कीटो ब्यूट, और इसके बाद आएगा 3 इन, और ये एल्कोक्सी एल्केन, तो एल्केनोइट होता है, तो 1 पे क्या है, एल्केनोइट। तो ऐसा आपको नाम लिखना है। मैंने आपको जब एस्टर पढ़ाया था तो बताया था ना कि इसको पहले लिखते हैं, फिर इस तरफ वाली जो चेन होती है, इस चेन में जिसका नाम करते हैं, तो इस चेन का नाम ये आ रहा है, और एल के नोएट एंड में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे एथिल होता तो एथिल पहले आता, प्रोपिल होता तो प्रोपिल। तो ये असल में पता है क्या है कि जी, ये है इसका आईयूपीएसी में। अगर आप इसको वैसे बोलोगे तो एल्कोक्सी एल्केन होता, यानी मिथॉक्सी, या कुछ भी इस तरीके से लगा सकते हो। चलो इसको नोट करो। तो ये कुछ एक्सरसाइज हम कर सकते हैं और आप इनको दोहरा सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक्सरसाइज लेते हैं, आप इनको नोट कर लो फटाफट से, और देखते हैं और कौन कौन सी कुछ खास एग्जाम्पल में करवाने वाला हूँ जो एस्टर से जुड़े होंगे। और इस चीज को मैं बताऊं कि मैथिल की जगह पे मिथाइल शब्द यूज करोगे आप, हम लोग शुरू से ही मिथाइल यूज कर रहे हैं तो मिथाइल आएगा, तो मिथाइल यूज होगा, ठीक है, इथाइल मिथाइल। बाकी और कुछ भी इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, ओके। चलो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने।
एग्जाम्पल जितने ज़्यादा आप करोगे, आप खुद से भी कर सकते हो एग्जाम्पल, तो जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करोगे उतना अच्छा रहेगा। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पे, प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है, बाकी वही वही सब है, कुछ अलग से है नहीं। सबके एग्जाम्पल आप कर सकते हो, ठीक है। एक बेस देना था कि कैसे करते हैं। चलो ये कुछ एग्जाम्पल आप कर लेना, ठीक है। ये अब आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। एक बेस तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर कोई भी यौगिक आ जाएगा बन जाएगा। एक बेस जो है होता है ना, वो मैंने आपको जरूर बताया है। इनको करके दिखाना है, प्रायोरिटी ऑर्डर भी बताना। कमेंट करोगे, जिनका आंसर सही होगा मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, ठीक है। तो ये आपको आंसर जरूर बताने हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिंग के बारे में भी बात करेंगे। बाकी सब पुराने रूल है, इतनी सारी एक्सरसाइज हमने की हुई है तो वो व्यर्थ थोड़ी जाएंगी। उनमें भी तो कुछ हमने, ये एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये दो चीजें जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल देते हैं, नहीं, ठीक है। तो ये चार मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, तो आप इनको कर लीजिएगा। ये चौथा नंबर है, ठीक है। तो कुछ एक एक्सरसाइज आप करोगे, आपका थोड़ा दिमाग चलेगा। बाकी और इसके बाद हम रिंग के लिए IUPAC पढ़ेंगे, और जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट में जरूर बताया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। IUPAC यहाँ पे समाप्त होती है। अब रिंग, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, तो बाईसाइक्लो और स्पाइरो की नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। कुछ बेंजीन के यौगिक देखेंगे, और इस तरीके से हम IUPAC को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जो भी डाउट हो बता देना, ठीक है। तो उनको भी हम लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय, थैंक यू।